जय हिंद। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते अचानक से इतने बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, और भारत नेपाल के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उनकी जमीन कब्जा कर रहा है, और चाइना कैसे नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में करते जा रहा है, और केपी शर्मा ओली किस तरह से इंडिया और नेपाल के रिश्तों को बर्बाद कर दिए, इसको एक एक करके डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए, जब मुगलों का पतन हुआ था तो नेपाल के राजा मजबूत थे, वो तराई का एरिया कब्जा कर लिए, कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम, ये सारा एरिया को कब्जा कर लिए। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस पे आंग्ल और नेपाल युद्ध किया 1814 से 1816 के बीच में, तो नेपाल के गोरखा शासकों को पीछे हटना पड़ा और उनको ये जमीन वापस करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ। हमारा तो सत्ता उस समय गिर चुका था, यहाँ पे मराठों की भी हार हो चुकी थी। 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों का पतन प्रारंभ हो गया, इधर मुगल खत्म ही हो गए थे। तो यहाँ से पहले जो सतलज नदी से इनकी सीमा बनती थी, अंग्रेजों ने इसे कह दिया कि भैया ये आपकी काली नदी से सीमा बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेची नदी, और यहाँ गंडक नदी, ये बॉर्डर जो बनेगा बिहार के साथ गंडक नदी। तो 3 नदियों को सीमा बना दिया अंग्रेजों ने। अब इन 3 नदियों को समझते हैं। ये सीमा जो बनाई गई थी, ये सुगौली में बैठ के बनाई गई थी। सुगौली बिहार के चंपारण में एक जगह है सुगौली, तो सुगौली में ये संधि हुई 1816 की, इसलिए इसे सुगौली की संधि कहते हैं। इसके तहत नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी, उसके उधर भारत का उत्तराखंड, इधर मेची नदी, इसके इधर सिक्किम, और नीचे ये गंडक नदी। अब इन नदियों से विवाद कैसे है, तो ये विवाद समझती है मेनली गंडक और मेची को लेके, क्योंकि नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। जब हम नदियों के हिसाब से बॉर्डर बनाते हैं तो ये तो समझ में आता है कि उधर वो देश उधर ये देश, लेकिन हजारों साल, 100 साल, 150 साल बाद नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, तो बॉर्डर लाइन आगे पीछे हो जाता है। इसी को समझते हैं लोग। यहाँ देखिए, बिहार में यहाँ पर गंडक नदी अपना रास्ता थोड़ा सा बदल ली। इधर काली और मेची के बाद में समझेंगे गंडक नदी यहाँ चंपारण में अपना रास्ता कैसे बदली। सुगौली की संधि के तहत 1816 में जो संधि हुई थी, इसमें गंडक नदी को हम लोगों ने बॉर्डर माना था। नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं, नेपाल के लोग गंडक नदी को नारायणी कहते हैं, और इंडिया के लोग इसे गंडक नदी कहते हैं। अब हुआ क्या, जब ये 1816 की सुगौली की संधि हुई थी, तो एक शहर था, सुस्ता नाम का एक गांव था। अब नेपाल चूंकि छोटा एरिया है, उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन है नहीं, तो उसके लिए छोटे छोटे गांव भी बहुत मायने रखते हैं। तो सुस्ता नामक जगह था जो नेपाल को था। अब इस गंडक नदी के इस साइड में नेपाल है, और ये सुस्ता विलेज है, ये नेपाल के पास था और इंडिया के पास नहीं था। ये बॉर्डर बनाई थी नदियां। लेकिन नदियां जैसे कि अपना रास्ता बदलती हैं, नदियां ने, ये नदी जो थी, ये गंडक नदी ने ऐसे रास्ता बदल लिया। रास्ता बदल लेने के कारण यहां पर ये जो सुस्ता जगह है, ये सुस्ता जगह इंडिया में चला आया। अब ये जगह आ गया इंडिया में। नेपाल का कहना है कि भैया नदी रास्ता बदल दी, गौवा तो मेरा था, पहले जनगणना हमारे यहाँ होती थी। तो एक ये वाला डिस्प्यूट है सुस्ता को लेकर, गंडक नदी को लेकर। उसके बाद जो विवाद है, ये समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि ये वाला विवाद क्या कह रहा है। देखिए, यहां पर काली नदी बॉर्डर बनाती है और इस साइड में मेची नदी बॉर्डर बनाती है।